हेलो गाइस, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। कैसे हो आप सब? सो आज के टॉपिक के अंदर हम जो बात करने वाला है, इट इज गोइंग टू बी अबाउट द साइकोलॉजी दैट इज इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग। सो व्हाट इज साइकोलॉजी? आई विल टेल यू वन थिंग। द साइकोलॉजी behind the trade is the heart of the trade. So let's see, first of all, what is psychology? So psychology is the science of mind and behavior, कि जो आपका दिमाग और आप जिस तरह से उस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हो, दैट इज द साइकोलॉजी। ठीक है। सो साइकोलॉजी सबकी एक अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। सो व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग साइकोलॉजी, तो उसमें क्या होता है? तो उसके अंदर होता है आपका इमोशनल और मेंटल स्टेट जो होता है, उसके हिसाब से आप क्या डिसीजन लेते हो, और उसके बाद व्हाट इज द आउटकम बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन, दैट इज नोन एज द ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ओके। सो बेसिकली द फेलियर एंड द सक्सेस ऑफ द ट्रेड डिपेंड्स ऑन योर साइकोलॉजी। ऑफ कोर्स इतना तो आपको पता ही होगा। सो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये डिसाइड करता है कि हम क्या कोई चीज के ऊपर बायस्ड रहने वाले हैं, किसी इमोशन के साथ हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, किसी बायस के साथ हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, या फिर कीपिंग ऑल दैट असाइड, इन सब चीजों को बाजू में रख के क्या हम नॉलेज और स्किल्स को यूज करके हम ट्रेड करेंगे। सो दैट इज द मेन डिफरेंस behind the psychology and a person that is not having a trading good trading psychology. Okay, so let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल, फैक्टर्स क्या होते हैं जो साइकोलॉजी को हमारे इफेक्ट करते हैं? ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि बेसिकली कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करने वाले हो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। जैसे अगर प्राइस आपका अचानक से बढ़ने लगा किसी चीज के अंदर, तो आप फोमो में आ सकते हो। या फिर अचानक से आपने कोई ट्रेड ली हुई है, कोई स्टॉक खरीदा हुआ है और वो नीचे आने लगा, तो आप डर के मारे उसको बेचने का सोच सकते हो। सो दिस ऑल कम्स अंडर साइकोलॉजी। तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर, ये पहले हम समझना बहुत जरूरी है। रेक्टिफाई करने से पहले हमारी मिस्टेक को, कि हमारे मिस्टेक को सुधारने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। सो हियर द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड वाइल ट्रेडिंग इज फियर। ठीक है। डर सबसे पहले आता है हमारे माइंड के अंदर किसी और चीज से भी। ओके। सो दैट मीन्स क्या होता है कि फियर क्या है हमारा? तो नेचुरल रिएक्शन किस चीज के ऊपर? तो सेंस व्हेन समथिंग इज एट रिस्क। जब कोई चीज रिस्क के अंदर होती है तो हमें डर लगने लगता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी हमारे पास एक स्टॉक है। ठीक है। अभी उसके अंदर हमने एक बाइंग पोजीशन बनाई हुई है, और बाद में एक आती है बैड न्यूज। ओके। सो आपने टेक्निकली रिसर्च करके रखी है, फंडामेंटल स्टॉक के ऊपर रिसर्च करके रखी है, लेकिन क्या होता है कि कोई भी एक स्टॉक वाले न्यूज वाला कह देता है कि ये वाला स्टॉक आपको बेचना चाहिए था, आपने बेकार में खरीदा है। ठीक है। सो तब क्या होता है, हमारे अंदर एक डर बैठने लगता है कि इतना बड़ा प्लेयर कह रहा है, इतनी बड़ी चैनल कह रही है कि क्या हमें बेचना चाहिए। सो हम सोचने लगते हैं कि शायद से हमें निकल जाना चाहिए इसके अंदर से। सो एक ये हो गया। फिर क्या होता है कभी कभार कि कुछ ज्यादा क्वांटिटी के अंदर कोई भी इंसान सेल के ऑर्डर डाटा है। ठीक है। जैसे कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है, एक बड़ा सेल ऑर्डर डाला उसने कोई एक प्राइस के ऊपर। प्राइस अचानक से नीचे आता है, झटके से नीचे आता है, और झटके से रिकवर करता है। ठीक है। लेकिन जब वो झटके से नीचे आ रहा होता है, तो तब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ लोग डर जाते हैं, और क्या करते हैं, ऐसे शेक ऑफ जो होते हैं उससे निकल जाते हैं। और इसी बात का फायदा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स उठाते हैं और नीचे के भाव में अपना माल खरीद लेते हैं। ठीक है। नाउ एक और, सो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, बिकॉज ऑफ फियर जो हमारे ट्रेडर्स सारे होते हैं वो जल्दी से ओवर रिएक्ट कर लेते हैं, और क्या करते हैं कि जल्दी से लिक्विडेट कर देते हैं अपनी पोजीशन को। उसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपने खरीद के रखा है कोई अच्छी वाली पोजीशन के अंदर, आप तुरंत ही बेचना चाहोगे, या फिर कोई चीज बेची हुई है आपने, तो उसको तुरंत खरीद के अपनी पोजीशन क्लोज करना चाहोगे, स्क्वायर ऑफ करना चाहोगे। ठीक है। सो ये क्या शो करता है कि आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है दैट इज वीक। ओके। और इसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है कि माइनर शेक ऑफ से आपको इतना फर्क पड़ने लगा है कि उसकी वजह से आप तुरंत ही लिक्विडेट कर देते हो और अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कर पा रहे हो। ओके। सो अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज व्हेन ट्रेडर डू नॉट लेट फियर डिक्टेट देयर बाय एंड सेल स्ट्रेटेजी। ठीक है। डरे बिना आपको काम करना है इस मार्केट के अंदर, तभी आप अच्छा पैसा बना पाओगे इसके अंदर से। पैसा सब बना लेते हैं, छोटा मोटा बना के सब लोग निकल जाते हैं। बड़ा पैसा बनाना है इस मार्केट के अंदर, तो आपको अपने फियर के ऊपर काबू रखना पड़ेगा। ओके। व्हाट शुड यू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले क्या आपको चीज याद रखनी है, लेट द फियर ऑफ लॉस रिफ्रेन यू फ्रॉम मेकिंग प्रॉफिट्स। ये सबसे बेसिक मिस्टेक होती है कि लेटिंग द फियर ऑफ लॉस रिफ्रेन यू फ्रॉम मेकिंग प्रॉफिट्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप कोई पोजीशन लेना तो चाहते हो, लेकिन आप डर रहे हो कि अगर इसके अंदर लॉस हो गया तो। ठीक है।
एग्जाम्पल लेता हूँ कि अभी मेरे को 1 लाख की पोजीशन लेनी है, उसके लिए 5% का स्टॉप लॉस है। सो आप प्रॉफिट से पहले क्या सोच रहे हो, अगर ये पोजीशन लॉस में चली गई तो मेरा 5,000 का नुकसान हो जाएगा, राइट? तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप एक अच्छी डील है, आपने अपनी रिसर्च करके रखी, सब करके रखा है, तो भी आप उस डील को नहीं ले पा रहे हो। वाई? बिकॉज ऑफ फियर। फियर की वजह से आप क्या कर रहे हो कि मेरे बेकार में 5,000 लॉस हो जाएंगे, उससे अच्छा मैं ये ट्रेड लेता ही नहीं हूँ। उसकी वजह से वो ट्रेड जब 20% का प्रॉफिट देके निकल रही थी तब आप पछताओगे उसके बाद। क्यों? बिकॉज आपने नहीं ली 5,000 के लॉस की वजह से। समझ रहे हो? सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल बिहाइंड द साइकोलॉजी। ओके, सो इसके अंदर आपको करना क्या है, मैं आपको सही चीज बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक तो करना है कि अपने पोजीशन साइजिंग के ऊपर ध्यान देनी है। अगर आपकी पोजीशन के अंदर आप ध्यान दे दोगे कि अगर स्मॉल क्वांटिटी के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, उतना लॉस के साथ आप ट्रेड कर रहे हो जितना आप सह पा रहे हो, ठीक है? या फिर एग्जांपल लेता हूँ कि आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है और आपको 500 रुपए का लॉस अगर उठाने को कोई कहेगा, ठीक है? सो आप डरोगे नहीं जितना आप 5,000 के लॉस के अंदर डरोगे, ठीक है? सो आप क्या करो, छोटे वाले कैपिटल से स्टार्ट करो और छोटे वाले स्टॉप लॉस के साथ स्टार्ट करो, ठीक है? उससे क्या होगा कि 500 के अंदर आप डरोगे नहीं तो आप एटलीस्ट 2,000 का टारगेट तो लेके जाओगे। ये इस बार अभी 2,000 कमाया है, बाद में क्या होता है, एक चीज मैं आपको समझाता हूँ कि जब आप एक बार प्रॉफिट में आ जाते हो ना अपने मंथ के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर ही, तो अपने पास बेनिफिट क्या होता है कि हम उस प्रॉफिट के अंदर से रिस्क कर सकते हैं चीजें को, ठीक है? हम प्रॉफिट के अंदर से रिस्क कर रहे हैं, अपने कैपिटल से रिस्क नहीं कर रहे, तो क्या होता है कि आपका फियर कम होने लगता है। सो दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप प्रॉफिट के साथ ट्रेड करोगे ना गाइज, तो आपको इतना डर नहीं लगेगा जितना आप अपने कैपिटल को रिस्क करते हुए डरोगे। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इज ग्रीड, लालच। लालच क्या है? बहुत बुरी बला है, बड़े बड़े कह के गए लेकिन हम अभी तक समझ नहीं पाए। ओके, सो ग्रीड एंटर्स व्हेन द मार्केट डिजायर्स एक्सेस प्रॉफिट। बहुत ज्यादा प्रॉफिट चाहिए यार, हमने मतलब एक पोजीशन ली है, ठीक है? स्विंग ट्रेड के लिए लिए, हमने 10% का प्रॉफिट रखा है, 10% तो हो गया। अब क्या सोचते हैं, अभी 20% का आ जाएगा, 30% आ जाएगा, क्या पता 40% भी आ जाए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, उस पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे। और तब तक क्या होगा, एक दिन खराब दिन आ गया, 3-4% डाउन चला गया, अपना प्रॉफिट आधा लेके चला गया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, तुरंत ही एग्जिट कर लोगे, ठीक है? जब 10% प्रॉफिट में था तब आपका प्रॉफिट टारगेट हिट हो गया, ठीक है? तो उसके बाद आपने क्या किया, तब नहीं बेचा, आप सोचोगे कि अभी 12-15%, 20% पे मैं बेच दूंगा। दूसरे ही दिन अगर 3-4% डाउन आ गया तो आप क्या करोगे, तुरंत ही कट करोगे, 5% का प्रॉफिट लेके भी निकल जाओगे आप। तब क्या हुआ कि आपका जो प्रॉफिट जो था वो 5% का आपने गवा दिया इसके अंदर, किसके अंदर, ग्रीड के अंदर, ठीक है? सो इसका क्या है, एक इलाज मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूँ। डिफाइंड स्टॉप लॉस एंड टारगेट रखना चाहिए। लोग कहते हैं कि लेटिंग योर विनर्स रन, बट टू नो व्हेन टू क्लोज अ ट्रेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? अपने ट्रेड्स को रन करने के लिए, विनर्स को रन करने के लिए रहने दो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको भी तो पता होना चाहिए कि किस लेवल के ऊपर आपको रेजिस्टेंस फेस होने वाला है और किस जगह पे आपको सपोर्ट मिलने वाला है। तो आपको अपने पोजीशन को उस टाइम पे कट कर ही लेना चाहिए। आप री एंटर कर सकते हो, कोई भी पोजीशन ऐसी नहीं होती कि आप री एंटर नहीं कर पाओगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2-5 रुपए ऊपर खरीदना पड़ेगा या 2-5%, 2-5 रुपए नीचे खरीदना पड़ेगा, ठीक है? क्या दिक्कत है उसके अंदर? लेकिन उसकी वजह से आप अपना पोटेंशियल जो आपके पास अभी तक रियलाइज्ड, अनरियलाइज्ड जो प्रॉफिट एंड लॉस आपके अकाउंट के अंदर आ चुका है, आप उसको क्यों जाने दे रहे हो? आप उसको एक बार तो बुक कर लो। नाउ द थर्ड थिंग इज होप्स एंड रिग्रेट्स। हाँ, सो होप के अंदर क्या होता है, फोमो होता है, ठीक है? होप मतलब क्या हुआ कि जैसे ये अपना टाटा पावर ही ले लो, अभी 260 पे चला गया, तो 260 पे गया तो लोगों को क्या लगा, 300 जाएगा। तो लोगों ने फोमो में आके खरीद लिया कि भाई हमसे चूक गया, कोई बात नहीं, हम 260 पे खरीदेंगे, 300 पे तो बेच ही पाएंगे। क्या हुआ, दूसरे दिन सर्किट लग गया। या फिर आईआरसीटीसी ले लो, 6,700 से लोअर सर्किट लग रहा है, 2 दिन से लोअर सर्किट लग रहा है, ठीक है? सो ये क्या हुआ, अपना होप हुआ, एक्सेसिव होप की वजह से हम हायर लेवल्स पे फंस गए। सो द बेस्ट वे टू अवॉइड रिग्रेटफुल ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज टू एक्सेप्ट दैट यू कैनॉट हैव ऑल द अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। अगर आपने इसकी जगह कोई स्ट्रक्चर बनने का ध्यान दिया होता या फिर उतना टाइम दिया होता आईआरसीटीसी और टाटा पावर के अंदर ऊपर के लेवल्स के अंदर खरीदने की जगह, तो आप समझ लो कि आपको बहुत फायदा होता, आपकी प्रोबेबिलिटी हाई होती, आपको लॉस कम होता, एक डिफाइंड स्टॉप लॉस होता आपके पास, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और दूसरी है रिग्रेट। रिग्रेट मतलब क्या, एक जुआ है ये तो, कि मतलब एक बार में हार गए तो कोई बात नहीं, दूसरे वाले के अंदर हम लॉस भी रिकवर करेंगे, उसके साथ साथ प्रॉफिट भी करेंगे, क्योंकि इस मंथ का प्रॉफिट तो भी बाकी है, राइट?
दिस इज रियली रॉन्ग, दिस मेंटालिटी इज रियली लॉन्ग रॉन्ग। और इसकी वजह से आप एक प्रो ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो। रिग्रेट और रिवेंज, इन दोनों चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग। अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे प्रॉफिट, मैं आपको बता रहा हूँ। सो डोंट लेट होप कीप यू इन्वॉल्व इन अ लॉस मेकिंग ट्रेड। मतलब कोई भी है, जैसे 5-6% नीचे आ गई है ट्रेड लेकिन स्टॉक अच्छा है, तो यू विल गो लाइक कि चलो ठीक है ना, अभी आ ही जाएगा कभी ना कभी ऊपर तो। लेकिन उस टाइम आपने जिसके अंदर पैसे भरा के रखे हुए हैं, उस टाइम पे दूसरी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लिक्विडिटी। आपके अकाउंट के अंदर पैसे नहीं होगी दूसरी अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए। समझ रहे हो, जिसके अंदर आपको पोटेंशियली 20-30% भी मिल सकते थे, लेकिन आप 3-4% के लॉस ना खाने के चक्कर के अंदर वो 20-30% भी आपने गवा दिए। ठीक है, समझ रहे हो। सो प्रैक्टिकली आपको क्या करना चाहिए इस चीज के अंदर भी मैं बताता हूँ आपको। रिग्रेट मत करो। समझ रहे हो। अगर आपका एक पर्टिकुलर एक वो रखो, सेट रखो, कि जिसके अंदर आप जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, कि आप महीने के अंदर 2 से 3 हजार लॉस ले सकते हो। प्री डिफाइंड रखो। अगर 3 हजार का लॉस हो रहा है, आपको टर्मिनल बंद कर देना है उतने टाइम के लिए जितने डिफाइंड पीरियड के लिए आपने रखा हुआ है। कहाँ मिस्टेक कर रहे हो उसको सोचो, सब समझो। उसके बाद आप फिर से री इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। आई विल गारंटी यू कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। चलो, ये तो फटाफट खत्म करते हैं अभी। हाउ टू इम्प्रूव ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर, कि राइट माइंडसेट के साथ मार्केट में घुसो। ठीक है। आपके साथ किसी ने कुछ गलत बोल दिया, किसी के साथ झगड़ा हो गया, घर के अंदर मजे नहीं आए, खाने में मजे नहीं आए, अरे कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई में ठीक से नहीं हो रहा है, या फिर कोई और चीज के अंदर हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया। सो इस चीजों के साथ आप मार्केट के अंदर घुसोगे। सो आप अपना गुस्सा, आपके इमोशंस, ये आपकी ट्रेड के अंदर निकालोगे। और ये जब निकालोगे ना आप गाइज, तो सबसे ज्यादा आप ही लॉस करोगे और कोई नहीं करने वाला। उससे अच्छा आप उस टाइम के लिए, जब तक आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो, मेंटली स्टेबल नहीं हो, तो आपको ट्रेड करनी ही नहीं चाहिए। ओके। सेकेंड थिंग, हैव अ ग्रेट नॉलेज बेस। मैं आपको बोलते थक गया हूँ। नेवर एवर थिंक दैट यू हैव इनफ नॉलेज, कि आपके पास चाहिए उतनी नॉलेज है उतना कभी भी मत समझो। समझ रहे हो। कीप ऑन लर्निंग, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, कुछ ना कुछ नया ऑब्जर्व करते रहो। अपने माइंड को खुला रखो ट्रेडिंग के टाइम पे, चार्ट्स देखते टाइम पे, या फिर फंडामेंटल्स देखते टाइम पे, कोई न्यूज़ देखते टाइम पे, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली exactly मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, कुछ नया क्या सीखने को मुझे कहाँ से मिल रहा है। ये अगर मेंटालिटी के साथ आप मार्केट में घुसोगे कि कुछ नया सीख के जाना है आज, तो आई एम टेलिंग यू गाइज कि जो आपकी साइकोलॉजी बनेगी ना, जो स्ट्रेंथ होगी आपकी साइकोलॉजी के अंदर, बात ही मत पूछो। थर्ड थिंग, रिमाइंड योर सेल्फ दैट यू आर ट्रेडिंग इन रियल मनी। कुछ लोग क्या करते हैं, कि कुछ लोग होते हैं बहुत डरपोक होते हैं, जो अपने रियल मनी को एक्सपोज करने से बहुत डरते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं, कि वो प्रॉफिट के सपने ही इतने देख लेते हैं ना। ऑप्शन बाइंग कर ली भाई, आज तो मतलब 4-5 गुना पैसे लेके घर पे जाऊंगा। ठीक है। तो लाख रुपए के ऑप्शन बाइंग करके मैं बैठा हूँ। ठीक है, इन लिक्विड के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, जैसे एग्जांपल ले लो। सो एग्जांपल है कि 2-3-5 गुना बढ़ सकता है। जैसे कोई 1-2-3 रुपए का ऑप्शन आपने ले लिया, एकदम आउट ऑफ द मनी वाला। ठीक है। आपको क्या लगता है, अगर ये इन द मनी हो गया तो मतलब मेरे तो 4-5 गुने पैसे हो गए, लाख का 5-7 लाख रुपए लेके जाऊंगा मैं। ठीक है। ये आप भूल रहे हो कि आप रियल मनी के साथ ट्रेड कर रहे हो, और ये मनी जीरो भी हो सकता है। सो इस चीज को ध्यान रखो। ऑब्जर्व द हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर। चलो, मैं तो अपनी बात तो नहीं कर रहा, कोई भी अच्छा वाला ट्रेडर हो, जैसे एग्जांपल कोई भी ले लो। ठीक है, जो एक्सपीरियंस्ड हो, आपके लोकालिटी के अंदर हो, कहीं पर भी आपके कम्युनिटी के अंदर हो। ठीक है। सो उसके साथ सीखो, उसके साथ समझो, कैसे ट्रेड करता है, क्या वो समझता है, पूरे दिन के अंदर उसकी क्या दिनचर्या होती है, द मॉर्निंग रूटीन, द इवनिंग रूटीन, ईच एंड एवरीथिंग, हाउ ही एनालाइजेस हिज स्टॉक्स। और सब कुछ, मतलब वो चीजें सीखो जो एक एक्सपीरियंस्ड बंदा सीख रहा है, ताकि हमको उतना टाइम ना लगे जिस लेवल पे वो पहुंचने में जितना उसको टाइम लगा है। ओके। एंड लास्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, कोई भी आप एरिया ऑफ लाइफ के अंदर जाओगे, विदाउट प्रैक्टिस आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू सक्सीड इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। प्रैक्टिस इज मस्ट। ठीक है। ब्रूसली कहा करता था कि मुझे उस बंदे से डर नहीं लगता जिसके पास 1000 मूव्स है, मुझे उस बंदे से डर लगता है जिसके पास एक मूव है लेकिन उसने 1000 टाइम प्रैक्टिस किया हुआ होता है। ठीक है, क्लीशे है डायलॉग, लेकिन बहुत सही चीज बोली है उसने। समझ रहे हो। अगर आपने कोई भी चार्ट 1000 बार देखा है, तो आप 1000 चीजें नहीं नोटिस करोगे, 1000 नहीं तो 100 चीजें तो नोटिस करोगे नहीं।
समझ लो आपकी क्या पकड़ होगी उस चार्ट के अंदर, उस इक्विटी सेगमेंट के अंदर या फिर कोई भी सेगमेंट के अंदर जिसका चार्ट आपने 1,000 बार देखा है। समझ रहे हो? आपको रग रग से वाकिफ हो गए उस चीज की यार, वो कैसे मूव करेगा कैसे मूव नहीं करेगा, ईच एंड एवरीथिंग यू शुड बी नोइंग, अगर इतनी बार देखा है आपने तो। एग्जाम्पल ले लो, अभी आईटीसी का ले लेते हैं चलो। सो आईटीसी के अंदर क्या होता है कि वो जब भी एक बड़ा सा मूव देता है आईटीसी, सो आफ्टर दैट एक वो कंसोलिडेशन में जाता है, कंसोलिडेशन के साथ साथ एक डाउन ट्रेंड के अंदर चला जाता है स्टॉक। एग्जांपल ले रहा हूं मैं। सो ये एक चीज ऐसी है कि आपको पता चलता है कि कैसे बुक करना चाहिए आपको प्रॉफिट, कि एक बार अगर आईटीसी ने भागना चालू किया, या फिर मैं ले लेता हूँ राजेश एक्सपोर्ट का जो मुझे बहुत पसंद है ऐसे स्टॉक। सो मैं उसके अंदर क्या करता हूँ, कभी भी मोमेंटम आता है सो मैं तुरंत उसको राइड करता हूँ और उसी के उसी दिन क्लोज करके जाता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके उसके बाद क्या होता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा नैरो रेंज के अंदर घुस जाता है। समझ रहे हो? वो रेंज फिर से तोड़ेगा, मैं उसके ऊपर लगा दूंगा ऑर्डर, गया अपना, टारगेट आ गया। सो दिस इज द थिंग, प्रैक्टिस करो, बाकी सब हो जाएगा। ओके, सो इसके साथ हम एंड करते हैं, और फाइनल मैसेज जो आपको मैं देना चाहता हूँ, डिसिप्लिन से काम करो, एवरीडे सेम चीज फॉलो करोगे, सो एक ना एक दिन आप इसके अंदर बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। सेकंड थिंग, फ्लेक्सिबल रहो, आइडियाज हर जगह से लो, उन सबको कंबाइन करो, अपनी तरह से सोचो, अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ और उसके साथ काम करो। नो योर सेल्फ। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, स्विंग ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है और आपकी साइकोलॉजी के साथ क्या चीज़ मैच हो रही है, उसका ध्यान रखते हुए आपको आपकी ट्रेडिंग स्टाइल वो करनी चाहिए, फिक्स करनी चाहिए। एंड लास्ट, नेवर स्टॉप लर्निंग। ठीक है, इसके साथ साइनिंग ऑफ गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है गाइज, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने के अंदर, काफ़ी टाइम लगता है। सो आई रियली अप्रिशिएट कि आप अगर मेरे कंटेंट को लाइक करोगे, शेयर भी करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबको एक अच्छा सा नॉलेज मिल सके, अच्छा कंटेंट मिल सके, और मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि आपके लिए कुछ ना कुछ और चीज़ें लाता रहूं। ओके, विद दिस, थैंक यू गाइज।